अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल और एक व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, जैसे आपको ठीक लगे वॉइस के ज़रिए या लिख के मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके नरेट कर दूंगा। आज की स्टोरी किस बारे में है आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। आज की स्टोरी हमें फ़ाद ने शेयर की है, लेकिन उन्होंने अपना पता नहीं बताया। लेकिन स्टोरी बहुत खौफनाक और बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। पढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल और जहन पर अमर हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है, बल्कि एक ऐसा राज का इजहार है जो किसी और ने शायद कभी नहीं सुना होगा। मेरा नाम फ़हाद है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कराची से लाहौर तक का सफ़र मेरी जॉब का हिस्सा बन गया था, क्योंकि मुझे अक्सर वहाँ मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। ये वाक़ये की बात है जब मैं कराची से लाहौर तक का सफ़र ट्रेन के ज़रिए कर रहा था। वो रात दिसंबर की थी और ठंड अपने उरूज पर थी। मेरे बॉस ने मुझे मना किया था कि मैं रात की ट्रेन में सफ़र ना करूं, लेकिन मुझे अपने काम की डिटेल लाइन पूरी करनी थी। मैंने कराची से एक लोकल ट्रेन शाम सितारा एक्सप्रेस में टिकट बुक करवाई, जो रात के 10 बजे चलती थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो हर तरफ एक अजीब खामोशी थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खामोश ट्रेन स्टेशन था। ना लोगों का शोर था, ना हवलदारों की चीख पुकार। बस एक ठंडी हवा का झोंका था जो सीधा अंदर तक जा रहा था। ट्रेन टाइम पर स्टेशन पर आई। ये एक पुरानी ट्रेन थी जिसका हर बोगी जंग से भरा हुआ था। अंदर की लाइट्स मध्यम थी और दरवाज़ों के किनारे पुराने और मुरझाए हुए थे। मैंने अपनी बोगी में एंटर किया तो मुझे लगा कि ये बोगी भी खाली है। सिर्फ एक दो लोग बैठे नजर आए और वो भी अपनी जगह पर चुपचाप थे। ट्रेन चली और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे लगा कि ये सफ़र एक नॉर्मल सफ़र होगा, लेकिन मेरे सामने जो होने वाला था उसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। ट्रेन के चलते ही लाइट्स हल्की हल्की फ्लैश करने लगी। मैंने सोचा ये टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर मुझे अपने सामने एक अजीब सा साया नज़र आया। मुझे लगा कि शायद मेरे मेडिसिन का असर है, मगर मुझे थोड़ी देर के बाद अपनी सीट के नीचे से किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आप को संभाला और नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ट्रेन अपनी रूटीन पर चलती हुई एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा तो वहाँ कोई इंसानी शक्ल नज़र नहीं आई। सिर्फ हवा का झोंका और एक ब्रोकन बेंच थी। एक अजीब सी चीख सुनाई दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह कहाँ से आ रही थी। ट्रेन के गार्ड से बात करने के लिए मैं उठा, लेकिन जैसे ही दूसरी बोगी में एंटर किया मुझे लगा कि पूरा कंपार्टमेंट खाली है। मैंने सोचा कि शायद लोग सो गए हैं, मगर अगले ही पल मुझे एक औरत नज़र आई जो एक कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा उल्टा था और वो सिर्फ एक अजीब सी हंसी लेकर मुझे देख रही थी। मैं अपनी जगह से वापस आया और सोचा कि मुझे चील करना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ट्रेन के दरवाजे के पास गया। ट्रेन के बाहर अंधेरा था और सिर्फ जंगल नज़र आ रहा था। अचानक मुझे एक बड़े सफ़ेद साया नज़र आया जो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, लेकिन तभी एक अजीब चीज़ हुई। एक बूढ़ा शख्स जो ट्रेन के कोने में बैठा था,
मुझे देखकर बोला, तुम इस ट्रेन में क्यों आए हो? यह ट्रेन सिर्फ रात के मेहमानों के लिए है। मैंने डर के पूछा, आपका मतलब क्या है? उसने कहा, आज तक जो इस ट्रेन में रात के वक्त सफ़र करते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। उसकी बात सुनकर मेरी रात भर की नींद उड़ गई। ट्रेन के हर स्टेशन पर रुकते ही एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। एक स्टेशन पर मुझे लगा कि एक आदमी ट्रेन के पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती थी वो गायब हो जाता था। मुझे लगा कि मुझे गार्ड से बात करनी चाहिए। जब मैं गार्ड के रूम के करीब गया तो मुझे एक पेपर पड़ा हुआ मिला जिसमें लिखा था, इस ट्रेन में सफ़र मत करना। जो लोग सफ़र करते हैं वो अपनी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। रात के 3 बजे ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी जो मैप पर नहीं था। मैंने स्टेशन का नाम देखने की कोशिश की, लेकिन वो नाम गायब था। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे लगा कि हवा में एक अजीब सी सर्द महसूस हो रही थी। एक औरत जो सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में थी मेरी तरफ देख रही थी। उसके बाल लंबे और आंखें सुर्ख थीं। वो मुझे देखकर हंसी और कहा, तुम वापस नहीं जाओगे। मैं तेज़ी से ट्रेन में वापस भागा, लेकिन मुझे हर जगह वही औरत नज़र आ रही थी। बोगियों के दरवाजे खुद से बंद हो रहे थे। मैंने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन ट्रेन में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। सुबह का सूरज निकलने तक मुझे ट्रेन के एक कोने में बेहोश पाया गया। जब मुझे होश आया तो मुझे लाहौर के एक हॉस्पिटल में रखा गया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे किसी ने जंगल के बीच एक ट्रैक के पास बेहोश पाया। जब मैंने गार्ड और बोगी के बाकी लोगों का पूछा तो मुझे पता चला कि वो ट्रेन एक हॉन्टेड ट्रेन है जो सिर्फ रात के मेहमानों के लिए चलती है। जब भी मैं किसी ट्रेन के पास से गुज़रता हूँ मुझे वो सफ़ेद साया नज़र आता है। अली भाई, ये थी मेरी स्टोरी, मेरा सच्चा वाक़या जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये वाक़या बहुत सच्चा और बहुत खौफनाक। मैं आपको डिटेल में स्टोरी नहीं बता पाया, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपसे शेयर करूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फ़ात भाई, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद है पसंद आई होगी। ये फ़ात भाई का सच्चा वाक़या था जो उन्होंने हमसे शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।